हेलो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ आपकी कैसे बनेगी नेचुरल फाइटोविस के द्वारा, वो सब हम लोग यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं। राइट फ्रेंड्स, कम ऑन लेट्स गो। पहले बात करेंगे रीजंस ऑफ डिजीज। बीमारियों के कारण क्या क्या हो सकते हैं उनके। हम लोग वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं बीमार होने के, लेकिन कुछ कारण पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। सबसे पहला रीजन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। हमारे जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स की, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, इस वजह से भी हम लोग बीमार हो जाते हैं। प्लस हाइब्रिड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपको पता है कि हाइब्रिड फ्रूट्स हम लोगों को मिल रहे हैं। जो नेचुरल चीज़ थी वो अब आजकल नहीं बची है। इतना पॉल्यूशन है मार्केट में, इस पॉल्यूशन के कारण जो हम लोग हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं वो बहुत बहुत हानिकारक है हम लोगों के लिए, और हम इसको हमारे किचन में आने से रोक नहीं सकते। तो हम उसको एज इट इज यूज करें। केवल धो लेने मात्र से किसी भी फ्रूट्स के ऊपर से केमिकल जो है वो नहीं हट जाता। राइट फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं पेस्टिसाइड्स। किसान जो है अपनी अच्छी पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सारा पेस्टिसाइड मिला रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये पेस्टिसाइड जो है हमारे परिवार के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है फ्रेंड्स। राइट, आगे बात करते हैं टोबैको। टोबैको के बारे में बात नहीं करूंगी, सबको पता है टोबैको के बारे में, स्मोकिंग के बारे में सबको पता है, और अल्कोहल ये भी सबको पता है। इन सब के कारण हमारे पास बीमारी बहुत जल्दी आ जाती है। प्लस स्ट्रेस हम लोगों को इतना है आज के ज़माने में कि हम लोग बेड पे जाते हैं रात को 9 बजे और पता लगा कि हम लोग 2 बजे तक रात को बेड पर ही हैं, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस इतना है अभी आज के ज़माने में। राइट फ्रेंड्स, तो स्ट्रेस के कारण भी हम लोग जो है बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं। आगे बात करें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सूरज की किरणें भी जो है इतनी ज़्यादा हार्मफुल हो चुकी हैं आजकल कि हम लोगों को सीधा बीमार कर सकती हैं। रेडिएशन मेडिकल जो है हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। राइट फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। अब है कुछ वायरसेस। जैसे आपको पता है अभी रिसेंटली कोविड आया था, कोरोना वायरस आया था, जिस वजह से भी बहुत सारे लोग बीमार हुए हैं, और बीमार क्या बहुत सारे लोग जो है डेड हो गए थे। राइट, आगे बात करते हैं मेडिकल रेडिएशन। जब हम लोग अपने चेकअप के लिए, रेगुलर चेकअप के लिए मेडिकल डिपार्टमेंट में, आई थिंक हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो क्या होता है कि जो वहाँ के इक्विपमेंट्स हैं उन सब इक्विपमेंट्स का जो है रेज निकलती हैं। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जब हम लोग एक्सरे वगैरह करवाते हैं तो जो एक्सरे करने वाला होता है वो तो सारे अपना ओवरकोट वगैरह पहन के रहता है, और जिसका एक्सरे हो रहा होता है उसको जो है विदाउट एनी, उसको सिर्फ नॉर्मल कपड़ों के अंदर ही उसका एक्सरे कर दिया। यानी कि इतनी तेज किरणें होती हैं कि वो किरणें हमारे कपड़ों के अंदर से जाकर के, हमारे स्किन के अंदर जाकर के हमारे अंदर को कैप्चर कर सकती है, अंदर वाली सीन को कैप्चर कर सकती है, हमारी बोन्स को, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट को जो है कैप्चर कर सकती है। इतनी पावरफुल वो रेज होती है। राइट फ्रेंड्स, तो ये जो रेज हैं हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाती है। इसीलिए कहते हैं कि रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाने से भी हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। राइट फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में आपको पता है, सारी सिटीज में आजकल एयर पोल्यूशन से कोई भी सिटी क्या, कोई भी गाँव भी नहीं अछूता है, क्योंकि इतना एयर पोल्यूशन है हमारे पास। राइट फ्रेंड्स, इससे भी हम लोग बीमार होते हैं। आगे बढ़ते हैं रेडन एट होम। रेडन गैस जो है ये कई एनवायरनमेंट में पाई जाती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग कहीं ऐसे घर में हैं और वहाँ पे हमारा दम घुटने लगता है कई बार। राइट फ्रेंड्स, वहाँ अलग सी स्मेल सी होती है, या हमें वहाँ पे सांस लेने में तकलीफ होती है। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ की गैस जो है, क्योंकि एनवायरनमेंट में हमारे पास जो है चारों ओर गैसेस रहती हैं, उसमें से कई ऐसी गैसेस हैं रेडन जो हमारे लंग्स में प्रॉब्लम देती हैं, प्लस हमें बीमार कर देती हैं। इसीलिए कहते हैं जो गैसेस जो हैं इसके हम लोग बच नहीं सकते। तो ये जो सारे बॉडी के अंदर जितने मैंने आपको रीजंस बताए बीमारी के, इन रीजन से बॉडी में हमारी होता क्या है, हमारी बॉडी में हार्मफुल कैसे होता है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे। इस वजह से ऑल द अबव फैक्टर्स कॉज द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ये जितने मैंने आपको रीजन बताए, ये सारे के सारे जो रीजन हैं, इन रीजन से बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल की मात्रा जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। अब आप सोच रहे हैं कि फ्री रेडिकल क्या होता है, तो हम इस स्ट्रक्चर से समझेंगे। यह है ह्यूमन एनाटॉमी। मनुष्य का जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो ये है। सबसे पहला हमें दिखता है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी बनी है हमारे बहुत सारे ऑर्गन से। राइट फ्रेंड्स, और ऑर्गन्स हमारे जो है बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, हमारे लंग्स हैं। इन सब में से अगर किसी एक भी हम पार्ट को उठाकर देखें तो वो ऑर्गन बना है हमारा टिश्यूज से। तो बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के बना है हमारा ऑर्गन। राइट फ्रेंड्स, तो टिश्यूज जो है, एक टिश्यू की संरचना अगर हम देखें तो एक टिश्यू बना है बहुत सारे सेल्स से, सेल्स बने हैं हमारे मॉलिक्यूल से। राइट फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बना है
कि बंच ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू सेल्स, बंच ऑफ सेल्स इक्वल टू टिश्यू, bunch of tissues equal to organ and bunch of organ is called human body, right friends? तो सबसे छोटी इकाई जो है हमारी बॉडी की है मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करेंगे आगे, जो मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर। ये आपको यहाँ पे दो तरीके के मॉलिक्यूल नजर आ रहे होंगे, मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ मॉलिक्यूल्स का, राइट फ्रेंड्स? तो ये दो तरीके के जो स्ट्रक्चर है ये मॉलिक्यूल के हैं। सबसे पहला जो है स्टेबल मॉलिक्यूल, यानी कि ये हमारा वो मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल हेल्थी है, राइट फ्रेंड्स? ये जो मॉलिक्यूल है इसका इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, ये चारों दिख रहे हैं आपको, ये सारे पेयर बने हुए हैं, 2, 4, 6 और ये 8। तो जब ये पेयर फॉर्म में है तब ये बिल्कुल स्टेबल मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल हेल्थी है मॉलिक्यूल, राइट फ्रेंड्स? तो जो मैंने आपको रीजन ऊपर बताए, उन रीजन के कारण क्या होता है, जैसे जैसे रीजन हमारी बॉडी में आते हैं, इन रीजन की वजह से कहीं ना कहीं एक जो है यहाँ पे एक बंड टूटा और ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया जब तो ये पूरा अनपेयर हो गया। अब जैसे ये अनपेयर हुआ तो ये हो गया फ्री रेडिकल, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल, यानी कि ये फ्री हो चुका है। अब ये पूरा जो है अपनी ऑल ओवर बॉडी में घूमेगा और घूम घूम कर ये क्या करेगा, अपने पेयर को पैक करने के लिए इसके पास जाएगा, राइट फ्रेंड्स? और इसको जाकर के इससे जो है छीनने की कोशिश करेगा। जब ये अपना जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इससे खींचेगा, तो ये क्या करेगा, खुद तो नहीं ले पाएगा लेकिन इसको भी जो है खराब कर देगा, इसको भी अनपेयर कर देगा, राइट फ्रेंड्स? तो ये ठीक वैसे हुआ कि ये सड़ गया था सेल, इसने क्या किया, इसने इसको भी सड़ा दिया, राइट फ्रेंड्स? तो ऐसे ही ये एक फ्री रेडिकल जो है हमारी पूरी बॉडी के सेल को सड़ाने की क्षमता रखता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हमारा एक सेल, हमारी बॉडी में अगर एक सेल सड़ गया, चाहे वो किडनी का हो, लीवर का हो, किसी भी चीज का हो, तो वो हमारे पूरी बॉडी के सेल को सड़ाने की क्षमता है उसमें। तो बस ये बात आपको बताया। जैसे ये देखिए, ये है नॉर्मल सेल, जो पिंक कलर का आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल सेल है। ये जो है जैसे फ्री रेडिकल बना, ये इस तरीके का दिखता है, इसका स्ट्रक्चर ये है, देखिए। और जब ये फ्री रेडिकल से फिर आ गया तो डेड सेल हो गया, आपको लुक में दिख रहा होगा, ये डेड सेल हो चुका है। इस प्रोसेस को, नॉर्मल सेल से फ्री रेडिकल सेल का जो प्रोसेस बनता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। फ्रेंड्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, राइट? कॉजेज हंड्रेड्स ऑफ डिजीज, टू नेम अ फ्यू। कुछ बीमारियों के नाम यहाँ बताए जा रहे हैं, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, ल्यूकीमिया, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज, फाइब्रॉइड, ओवरी सिस्ट, ऐसी बहुत सारी बीमारियां, ये बहुत सारी बीमारियां होती है फ्री रेडिकल की मात्रा बढ़ने से बॉडी में, राइट फ्रेंड्स? आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स। हम लोगों ने पहली क्लासेस के अंदर, हम लोगों ने क्लासेस में साइंस में पढ़ा होगा कि वी हैव मोर देन 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा जो है सेल्स होते हैं, राइट फ्रेंड्स? और जो सेल्स हैं उनका लाइफ टाइम कितना होता है, पर सेल का लाइफ टाइम होता है 90 to 120 डेज। ओके फ्रेंड्स? और यहाँ हमारी बॉडी के अंदर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्री रेडिकल होने के कारण से हमारी बॉडी में 90 से कम दिनों में ही जो है हमारे सेल मर जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, ये कारण जो थे वो सब मैंने आपको डिस्क्राइब किए, उन कारणों की वजह से हमारे सेल पूरी जिंदगी जी ही नहीं पाते और पहले ही मर जाते हैं, राइट? अब बात करते हैं, देयर आर ओवर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं 100 ट्रिलियंस, उनकी जो डिफरेंशिएट है वो 200 प्रकार के सेल्स हैं, राइट फ्रेंड्स? अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल आर लिस्टेड बिलो। अब इसमें सबसे पहला है स्टेम सेल, फिर आता है न्यूरोलॉजिकल सेल्स, बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, नर्वस सेल्स, स्किन सेल्स, बोन सेल्स, बहुत तरीके, इस तरीके से 200 तरीके कम से कम डिफरेंट तरीके के सेल्स बने होते हैं, राइट फ्रेंड, बॉडी में। अब बात करते हैं स्टेम सेल। ये है मदर सेल, ये वो सेल है जो हमें हमारी माँ से मिलता है। स्टेम सेल जो है वो सेल होता है जो हमें हमारी माँ से मिलता है, और इस सेल में इतनी पावर है कि ये हर एक सेल को बना सकता है, राइट फ्रेंड्स? इसीलिए इसको मदर सेल कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि ये है बेस, हमारी बॉडी के सेल्स का बेस है ये स्टेम सेल, राइट फ्रेंड्स? हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स भी हैं, प्लस नॉर्मल सेल्स भी हैं, रेड ब्लड सेल्स भी हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जब फ्री रेडिकल स्टार्ट हो जाता है तो इसकी मात्रा कम हो जाती है हमारी बॉडी में। ओके फ्रेंड्स? तो जो स्टेम सेल्स है वो जो है, मैं जो भी आपको बता रही हूँ, ये फाइटोकेनेसिस स्टेम सेल जो है ये प्लांट बेस्ड स्टेम सेल है। ये आपकी बॉडी में जाकर के आपके जो मदर सेल है उसी की मात्रा को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा सकता है, राइट फ्रेंड्स? अब कैसे देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेम सेल। स्टेम सेल जो है, इसका इंट्रोडक्शन प्लांट बेस्ड स्टेम सेल जो है मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। ये है डॉक्टर फ्रेड जूली,
ये है फादर ऑफ प्लांट स्टेम सेल। ये साइंटिस्ट हैं, स्टेम सेल प्रोडक्ट जो मैं आपको जिसके बारे में बता रही हूँ उसके पीछे के साइंटिस्ट यही हैं। इन्होंने इसको इन्वेंट किया है। इनका नाम डॉक्टर फ्रेड जूली है और ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इन्होंने दो जो फ्रूट्स है उनको मेन की इंग्रेडिएंट के रूप में इसको यूज किया है। तो की इंग्रेडिएंट कौन से यूज किए इन्होंने? एप्पल स्टेम सेल, मोलस डोमेस्टिका, फाइटोसल्टिक टीएम। आप इसको पूरा पढ़ें और पूरा देखें समझें। आप क्या करेंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे और गूगल पे सर्च करके देखेंगे कि इससे क्या बेनिफिट होते हैं हमारी बॉडी में। तो इन्होंने कौन सा फ्रूट यूज किया है? मोलस डोमेस्टिका, फाइटोसल्टिक टीएम। दूसरा इन्होंने की इंग्रेडिएंट यूज किया है वो है सोलर वाइटिस, ग्रेप्स स्टेम सेल, ग्रेप स्टेम सेल, सोलर वाइटिस, फाइटोसल्टिक टीएम। इन्होंने ये दोनों फ्रूट्स को मेन बेस बना करके फाइटोबेस जो है बनाया है इन्होंने। ओके, सो गाइस ये क्या करता है हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब मैं आपको अगर बताऊं, ये है अबाउट मेबिल बायोकेमिस्ट्री स्विट्जरलैंड। जो डॉक्टर फ्रेड जूली हैं इनका एक सेंटर है, इनका जो एक सेंटर है उसका नाम है मेबिल बायोकेमिस्ट्री। इनकी जो सेंटर की जो रिसर्च सेंटर है उसका नाम है मेबिल बायोकेमिस्ट्री। अब वहाँ पर ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा फ्रेंड्स कि 1991 में डॉक्टर फ्रेड जूली ने इसको एस्टैब्लिश किया है। ओके, और अभी करंटली 1 लाख एम्प्लॉयज इन द सेंस 1 लाख साइंटिस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा इंस्टीट्यूट होगा ये। तो यहाँ पे ये सारे जो है कॉर्नेला जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर है वहाँ की, और ये सारे हेड ऑफ रिसर्चर, ये सारे रिसर्चर साइंटिस्ट है यहाँ पे, राइट फ्रेंड्स। तो इन साइंटिस्ट के द्वारा सभी लोगों ने जो है इन लोगों ने इन्वेंट किया है। इसके लिए मेबिल बायोकेमिस्ट्री स्विट्जरलैंड को ये अवार्ड्स मिलते हैं। यहाँ पे ये सारे अवार्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये सारे वर्ल्ड वाइड अवार्ड्स इनको मिले हैं। किसके लिए? स्टेम सेल प्रोडक्ट के लिए। और ये सर्टिफिकेशन है यहाँ पर, राइट फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं कोलैबोरेटेड। यहाँ पर इंडिया में पहली बार नेस्विस कंपनी के साथ मेबिल बायोकेमिस्ट्री स्विट्जरलैंड का टाई अप किया गया है फ्रेंड्स। तो कोलैबोरेशन हुआ है हमारा, इंडिया से हमारा नेस्विस कंपनी, स्विट्जरलैंड से हमारा मेबिल बायोकेमिस्ट्री। इन दोनों कंपनी का जो है टाई अप किया गया है। और ये है हमारे डायरेक्टर मिस्टर संतोष चंद्राकर जी, और ये है डॉक्टर फ्रेड जूली। इन दोनों का टाई अप किया है। ये जो है सर्टिफिकेशन है, और यहाँ पे ये आराम से आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली कि ये सर्टिफिकेशन जो है इनका फाइटोविज, हम लोग भारत में सिर्फ हम ही इसको सेल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है नेस्विस को ही इसकी अथॉरिटी मिली गई। अथॉरिटी सप्लाई डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये नेस्विस का टाई अप हुआ है हमारा, और नेस्विस ने ही नेस्विस को ये परमिशन है, ये सिग्नेचर वगैरह साथ है इनके, और ये परमिशन है कि फाइटोविज को जो है सेल कर सकता है, राइट। ओके, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अवर ऑफिशियल मीटिंग। मेबिल बायोकेमिस्ट्री का ये ग्रुप है। ये सारे जो साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं ये साइंटिस्ट हैं जो वहीं के ग्रुप से आए हैं, वहीं से आए, स्विट्जरलैंड से आए हैं। इनकी मीटिंग हुई संतोष चंद्राकर जी के साथ में। प्लस आगे बात करते हैं अवर फाइटोविज मिरेकल प्रोडक्ट। इसके आपको सर्टिफिकेशन दिख रहे होंगे फ्रेंड्स। ये जो है सर्टिफिकेशन, इसमें सबसे पहला सर्टिफिकेट है मेबिल बायोकेमिस्ट्री। मेबिल बायोकेमिस्ट्री का सर्टिफिकेशन जो है ये सिर्फ उसी पैकेट के ऊपर होगा जहां का रॉ मटेरियल इन्होंने यूज किया है, राइट फ्रेंड्स। इन्होंने मेबिल बायोकेमिस्ट्री का रॉ मटेरियल यूज किया है। फाइटोविज में इसका सर्टिफिकेट जो है मेबिल बायोकेमिस्ट्री का इसके ऊपर है, राइट फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं हलाल सर्टिफिकेट। आपने सुना होगा जैसे कि हलाल सर्टिफिकेट उसमें होता है जिस सर्टिफिकेट के ऊपर प्योर वेजिटेरियन होने का दावा हो, राइट फ्रेंड्स। तो ये है, इसमें जानवर वगैरह का, ये प्योर फ्रूट बेस्ड है, इसमें जानवर का सिंगल एक बात तक यूज नहीं किया है फ्रेंड्स, इसीलिए सर्टिफिकेट मिलता है हलाल का। फिर बात करते हैं हसाब का सर्टिफिकेशन है इसमें। प्लस इसमें इनोवेशन सर्टिफिकेट है यूनियन टेरिटरीज का। यूनियन टेरिटरीज का मतलब ये है कि यूरोपियन सर्टिफिकेशन जो है, यूरोपियन का जो है, यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज का इसके अंदर सर्टिफिकेट मिलेगा आपको यहाँ पे। यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा भी ये जो है सर्टिफाइड है ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसीलिए ये जो सर्टिफिकेशन मिला है, इनोवेशन सर्टिफिकेट, 100% नेचुरल सर्टिफिकेट, ISO सर्टिफिकेट आपको पता है इंडिया में हमारे पास होता है, GMP सर्टिफिकेट, प्लस स्विस क्वालिटी फार्मूला। ये स्विस क्वालिटी फार्मूला स्विट्जरलैंड का ही है, इसीलिए ये स्विस क्वालिटी फार्मूला इसके ऊपर सर्टिफिकेट दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको मैं अगर बताऊं तो ये जितने भी सर्टिफिकेशन यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट आप लेकर देख सकते हैं, उसमें ISO GMP 100% नेचुरल को छोड़कर के एक भी सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, राइट फ्रेंड्स।
ये सारे सर्टिफिकेट, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट जो है, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे नेसुस फाइटोविज के ऊपर। राइट फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं 100% कॉशन, ये सर्टिफिकेट है, प्लस FDA यूनाइटेड स्टेट का जो सर्टिफिकेट है ये FDA, यानी कि हर कोई प्रोडक्ट जो है हम यूनाइटेड स्टेट में नहीं सेल कर सकते। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट मिला है ये बहुत बहुत मुश्किल से मिल पाता है। सो फ्रेंड्स, ये दिया गया है हमारी फाइटोविज को, इसकी क्वालिटी, इसका जो फार्मूला है उसके लिए इसको दिया गया है सर्टिफिकेट। तो ये सारे सर्टिफिकेट मैं आपको ये दावा करती हूँ कि आप किसी भी मेडिकल प्रोडक्ट को देखिए हमारे इंडिया वाले को, और उस पर अगर सारे सर्टिफिकेट मिल नहीं सकते हैं आपको। राइट फ्रेंड्स, GMP, ISO, नेचुरल को छोड़ करके सारे सर्टिफिकेट केवल और केवल इसी प्रोडक्ट के आपको मिलेंगे। मतलब आप ये है, इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जो पैकेट मैं आपको बता रही हूँ ना, सो फ्रेंड्स आपको किसी मेडिकल स्टोर पर, किसी फार्मा कंपनी में नहीं मिल सकता। ओके गाइज, तो आप जो फ्रेंड्स जो देने वाले हैं इन फ्यूचर, जो आप ये लेंगे, ये प्रोडक्ट आपको कहीं भी नहीं मिल पाएगा अपार्ट फ्रॉम नेसुस के अलावा आपको ये जो है फाइटोविज कहीं नहीं मिल सकता। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। इसके सर्टिफिकेशंस जो हैं ये सारे आपको ऑनलाइन भी दिख जाएंगे, ये सब मैं आपको शो कर रही हूँ, यहाँ पे शोकेस कर रही हूँ सारे के सारे सर्टिफिकेशन। और आगे हम बात करते हैं, ये लगभग सर्टिफिकेशन सारे हैं। फिर बात करते हैं नेस्विस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का जो सर्टिफिकेट है, ये हमारा द बेस्ट कंपनी ऑफ द वर्क फॉर इन 2022 का बेस्ट कंपनी का अवार्ड भी मिला है हमारी नेस्विस कंपनी को। तो ये भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे नजर आएगा। प्लस ये सारा जो है नेटवर्क मार्केटिंग जो है संतोष चंद्राकर जी, उनको भी ये उनके नाम से ही आया है सर्टिफिकेट 2022 का। सो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं ये काम कैसे करता है। राइट फ्रेंड्स, तो ये है पावर ऑफ फाइटोविज इंग्रेडिएंट्स। ये जो मैजिकल मिरेकल इंग्रेडिएंट्स है उनका क्या काम है। यहाँ लिखा है वर्ल्ड्स फर्स्ट पावर पैक्ड एंटीऑक्सीडेंट फूड सप्लीमेंट्री। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैडम ये क्या कोई दवाई है क्या, तो मैं आपको बताऊं दवाई नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। जैसे आप लोग काजू बादाम खाते हैं ना, वैसे ही ये है फूड सप्लीमेंट। जैसे आप उसको रेगुलर यूज करेंगे वैसे ही आप इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई भी इसमें ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट आर्टिफिशियल नहीं मिलाया गया है, ना टेस्ट है ना कुछ नशे की चीज, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज आपको जो है इंग्रेडिएंट्स जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप देखें। सबसे पहला इसमें की इंग्रेडिएंट्स है, मेन इंग्रेडिएंट्स वो है ग्रीन एप्पल। इसका नाम है मोलस डोमेस्टिका फाइटोसेल्टेक TM। आप इस गूगल पे जाके सर्च करेंगे और आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये क्या करता है हमारी बॉडी में। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बताऊं कि अगर हम इस एप्पल को, हमारे इंडिया का जो एप्पल है उसको अगर हम काट के रखें तो वो विथिन 15 मिनट्स के अंदर काला होना शुरू हो जाता है। राइट फ्रेंड्स, लेकिन ये एप्पल ऐसा है अगर हम इसको काट के रखें तो लगभग 6 महीने तक के बिल्कुल खराब नहीं होता, एज इट इज रहता है। ये है ना मैजिक। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये कोई मैजिक नहीं है, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं है, सिर्फ ये है कि इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। राइट फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कई लोग मुझे कहते हैं कि मैडम हमारे इंडिया में भी तो ग्रीन एप्पल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये एप्पल जो है ये अलग एप्पल है। अलग इसलिए है क्योंकि बाहर से शक्ल दिखने से सेम नहीं होता, अंदर की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके अकॉर्डिंग जो है हम किसी चीज को नाप सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो इसके अंदर की जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है उसी के बेस पे ये स्पेशल एनवायरमेंट में पैदा होने वाला फ्रूट है। राइट फ्रेंड्स, तो ये है मोलस डोमेस्टिका फाइटोसेल्टेक TM। आप इसका पूरा नाम लिखें गूगल पे और उसको रिसर्च कर सकते हैं। देन सेकंड है सोलोवाइटिस फाइटोविज सेल्टेक TM। ये जो है काले अंगूर, ये अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये जो सोलोवाइटिस अंगूर है ये इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट है, जितनी भी हमारी स्किन की प्रॉब्लम हो, हमारी स्किन की प्रॉब्लम A to Z। अब A to Z का मतलब क्या होता है? A to Z का मतलब ये होता है सबसे छोटी से छोटी बीमारी स्किन की और बड़ी से बड़ी बीमारी स्किन की। छोटी बीमारी सबसे बड़ी हो गई हमारा एक पिंपल। राइट फ्रेंड्स, स्किन पे छोटे से पिंपल हो गया हमारा, वो हो गई छोटी बीमारी, है ना। और जो बड़ी बीमारी है वो है गैंग्रीन। आपको पता है मेडिकल साइंस में गैंग्रीन का क्या ट्रीटमेंट है? मेडिकल साइंस में गैंग्रीन का ट्रीटमेंट सिर्फ इतना है, जिस भी पार्ट में आपको गैंग्रीन होता है वो बॉडी का पार्ट आपको कट करना पड़ता है। यही ट्रीटमेंट है मेडिकल साइंस के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट जो है रेवोल्यूशन लेकर आया है मेडिकल साइंस के अंदर। ओके, ये जो काले अंगूर है जो मैं बता रही हूँ, सोलोवाइटिस जो है, ये गैंग्रीन की बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है, इसमें इतनी पावर है। आप अगर गूगल पे जाएंगे, सोलोवाइटिस फाइटोसेल्टेक TM को सर्च करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाने वाला है फ्रेंड्स। ओके, तो इन दोनों को जो है मेन की इंग्रेडिएंट जैसे इन्होंने यूज किया है,
एंड देन बिलबेरी एक्सट्रैक्ट है इसमें, प्लस एसेरिला चेरी एक्सट्रैक्ट, ब्लैक गॉजी एक्सट्रैक्ट, रोज शिप एक्सट्रैक्ट। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे के सारे आपकी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए, आपके सेल पे काम करने के लिए ही बने हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है मैचेस 80% ऑफ ह्यूमन एपिडेमिक स्टेम सेल। अब ये जो ग्रीन एप्पल की मैं बात कर रही हूँ आपको, इसकी एक और स्पेशलिटी बताती हूँ कि इसकी और एक खासियत बताती हूँ मैं आपको। हमारे इंडिया में जो फ्रूट होता है एप्पल का, वो पेड़ पे लटका हुआ है। अगर उसको चिड़िया ने टच कर दिया, चोंच मार दी, तो क्या होगा उस एप्पल के साथ? वो एप्पल बड़ा बड़ा खराब हो जाएगा ना। लेकिन ये एप्पल ऐसा है कि इसको अगर आपने चाकू से कट भी लगा दिया, पक्षी का तो छोड़ो, अगर आपने चाकू से कट लगाया तो आप इसको कुछ ही घंटों में ये अपने आप को हील कर लेता है, अपने आप को पूरी तरीके से पैक कर लेता है ये। ओके फ्रेंड्स, मतलब आप इसको बता ही नहीं पाओगे आपने कहाँ पे कट लगाया था, इतनी इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। किसमें? मोलस डोमेस्टिका फाइटोसैलिक टीएम के अंदर। ओके गाइज, और यहाँ पे लिखा है मैचेस 80% ऑफ ह्यूमन एपिडेमिक स्टेम सेल। अब यहाँ पे आप बात कर रहे होंगे मैडम इसका तो है, तो ये हमारी बॉडी में क्या करेगा? तो मैं आपको बता दूं, हमारे ह्यूमन के जो स्टेम सेल होते हैं, हमारी मनुष्य के अंदर जो मदर सेल है हमारे, उनसे 80% जो सेल ही मैच करता है। इसके सेल हमारी बॉडी के सेल से 80% मैच करते हैं। मतलब ये कि किसी इंसान को अगर 100 तरीके की बीमारी हो रही है तो उसमें से 80 बीमारी तो ये अकेला ठीक कर देगा। राइट फ्रेंड्स, तो ये 80% जो है इसके सेल जो है मैच करते हैं हमारी बॉडी के स्टेम सेल से। राइट फ्रेंड्स, इसीलिए अगर 80 बीमारियों को 100 में से खत्म कर सकता है ये एक अकेला। आगे बात करते हैं, जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है हमारी बॉडी के अंदर, जितनी भी स्किन प्रॉब्लम है, सबको ये क्योर करेगा। कौन? सोलर वाइटिस। राइट फ्रेंड्स, आगे बात करें, a packet of Nasa's Phytovis can heal disease। कौन सी बीमारियों को ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हील कर सकता है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कैंसर ऑफ ऑल टाइप्स, सभी तरीके के कैंसर, जितने भी तरीके कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, किडनी कैंसर हो, स्किन कैंसर हो, कोई भी कैंसर हो, उसको धीरे धीरे करके ये हील कर सकता है। राइट फ्रेंड्स, किडनी फेलियर, जिसकी भी किडनी काम नहीं कर रही है वो इसको यूज कर सकता है, ताकि धीरे धीरे उसका किडनी जो है नॉर्मल वे में आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करें, HIV, आर्थराइटिस, पार्किंसन डिजीज, लीवर प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमारी बॉडी के अंदर, वो सारा जो ये हील कर सकता है, इसमें इतनी पावर है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बात करते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है, पाइल्स है, बैक पेन है हमारी बॉडी में, आर्थराइटिस है हमारा, थायराइड है, जितनी भी है सारी बीमारियां जो है यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, वो सारी बीमारियों को हील कर सकता है ये अकेला फाइटोविज। सो फ्रेंड्स, अगर आप लगातार दवाइयां ले रहे हैं, थायराइड की दवाई खा रहे हैं, जिंदगी भर खानी पड़ेगी, शुगर की दवाई खा रहे हैं, जिंदगी भर खानी पड़ेगी, लेकिन फ्रेंड्स ये ऐसी चीज है आपको जिंदगी भर खाने की जरूरत नहीं है। कुछ महीने लगातार लेने के बाद आप उस बीच में ब्रेक ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ये क्या करेगा? आपकी बॉडी को हील करेगा। ओके, और ये सारी बीमारियों को जो है प्रॉपर क्योर कर सकता है। ये क्यों करता है, इसका भी रीजन मेरे पास है। चलिए आगे बताती हूँ। फाइटोविज वर्क्स इन 6 मेन वेज। फाइटोविज 6 तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है। राइट, सबसे पहला है रेजुविनेटिंग एज्ड सेल। जो एज्ड सेल है हमारी बॉडी के, जो बूढ़े हो रहे हैं सेल, हमें से पहले जो सेल बूढ़े हो रहे हैं, उन सेल को वापस नया जवान बनाता है। ये करता है रेजुविनेटिंग एज्ड सेल, बूढ़े सेल्स को। राइट फ्रेंड्स, आगे बात है रेप्लिकेटिंग गुड सेल्स। ये क्या करता है? अच्छी सेल को डुप्लीकेट करता है, क्योंकि मैंने आपसे बताया ये जो है मदर सेल है। राइट फ्रेंड्स, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जिस भी पार्ट के अंदर, जैसे मान लेते हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड सेल की कमी है, तो आप मुझे बताइए हमारा व्हाइट ब्लड सेल बराबर है और WBC बराबर है और RBC कम है, तो क्या WBC में इतनी पावर है कि RBC को बराबर कर देगा? वो नहीं कर सकता। लेकिन इसमें इतनी पावर है फ्रेंड्स, ये फाइटोविज क्या कर सकता है? RBC को टच करेगा तो RBC के काउंट बढ़ा देगा, RBC के सेल को डुप्लीकेट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर ये WBC को टच करेगा, WBC की मात्रा को बढ़ा देगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है, मुझे फ्रेंड्स कहते हैं क्या मैडम ये ओवर क्वांटिटी तो नहीं बढ़ा देगा हमारी बॉडी में, जितनी जरूरत उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ा देगा? नहीं फ्रेंड्स, ये ऑटो मोड में काम करता है। ओके, जितनी जिस पार्ट में जिस सेल की जरूरत है उतनी ही सेल वहां पे प्रोड्यूस करता है ये। ओके, सो आप डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं करें, ये एक्टिव स्टेम सेल के रूप में बॉडी में रहेगा, और जहां पे जिस बॉडी में जिसकी हील करने की जरूरत होगी जिस पार्ट में, वहां जाके अपना डुप्लीकेशन शुरू कर देगा। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब है रिस्टोरिंग 6 सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो बीमार सेल हैं उनको रिस्टोर करेगा, उनको वापस से
नॉर्मल बनाएगा उनको, तबीयत उनकी जो कहते हैं ना रेस्टोरेंट सिक जो बीमार हो रखे हैं सेल, उन सेल्स को वापस नॉर्मल यानी कि हेल्थी बनाएगा। राइट फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं रिप्लेसिंग डेड सेल। जो हमारी बॉडी के अंदर डेड सेल इकट्ठे होकर जमा हो रहे होते हैं। आपको पता है हमारे बॉडी में कई बार जो पेन शुरू हो जाता है, बैक पेन है, जॉइंट पेन है, वो किस कारण से होता है? कई लोग कहते हैं सॉल्यूशन खत्म हो गया, घिस गया, हो सकता है मे बी, लेकिन वहां पे एक मेन रीजन ये होता है कि आपके बॉडी की जो डेड सेल्स है वो इकट्ठे होकर जमा हो रहे हैं। और जब ब्लड सेल इकट्ठे होकर जमा हो रहे हैं तो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन ब्लड का नहीं पहुंच पाता। जब सर्कुलेशन नहीं पहुंचता है तो कहीं कहीं जगह जगह पर रुकावटें आ जाती हैं बॉडी के अंदर। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसमें जितनी भी ब्लड सेल, हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ओके, और ब्लड को ऐसे पंप करता है, इतना हार्ट, इतना छोटा सा मुट्ठी पर हार्ट है हमारा, जो है लगभग 150 ग्राम का हार्ट है हमारी बॉडी के अंदर। राइट फ्रेंड्स, तो ये 150 ग्राम का हार्ट, क्या आपको लगता है इसमें इतनी पावर है कि हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी नसें नाड़ियां हैं सब में ब्लड फेंक सकता है? नहीं फेंक सकता, क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी नसें हैं कि हमारी धरती का एक चक्कर लगा सकती है। अगर इनको जोड़ दें नसों को तो ये जो नसें जो है हमारी, ये हमारी धरती का चक्कर लगा सकती हैं। इतनी सारी नसें हमारी बॉडी में, नसें नाड़ियां हैं, इतनी सारी वेन्स है हमारी बॉडी में। राइट फ्रेंड्स, तो क्या आपको लगता है कि 150 ग्राम का मात्र हार्ट हमारा, क्या इतना इसमें पावर है कि वो इतना जोर से पंप करे कि पूरी हमारी नस नाड़ियों में पहुंच जाए अच्छे से? नहीं। तो ये ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है? क्योंकि हमारी जो नसें हैं, वेन्स हैं, उनमें जगह जगह स्प्रिंग्स लगी होती हैं। राइट फ्रेंड्स, जो स्प्रिंग्स होती है उसी स्प्रिंग से कारण से ब्लड जाता है और स्प्रिंग्स के तो वापस फ्लो बनता है उसका। ऐसे करते करते कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में सब जगह पर जो है पूरी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी सी भी रुकावट अगर आती है, यहाँ क्या हो रहा है, जो फ्री रेडिकल डेड सेल होते हैं वो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रहे होते हैं, और जहाँ वो इकट्ठे हो गए वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। उस वजह से हमारी वहाँ पे उस बॉडी पार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या करेगा, रेप्लिकेटिंग डेड सेल, रिप्लेसिंग डेड सेल, ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स हैं उनको ढूंढ के रिप्लेस, उनको बॉडी से फ्लश आउट कर देता है। ये इसका बहुत बड़ा काम है फ्रेंड्स। और जैसे ब्लॉकेज क्लियर होंगे तो सर्कुलेशन ऑटोमेटिक प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा। राइट, आगे बात करते हैं रिपेयरिंग डैमेज सेल। जो टूट फूट हो गई है हमारी बॉडी के अंदर और जो कम एज में ही मर रहे थे, डेड सेल हो रहे हैं, उनको क्या करेगा, रिपेयर करेगा ये। ओके फ्रेंड्स, आगे बात है क्लीन द सेल्स एंड ब्लड। ये क्या करता है, ब्लड को क्लीन करता है प्लस हमारे जो सेल है उनको क्लीन करेगा। राइट फ्रेंड्स, तो ये जो है 6th व्हील आपको समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, कि ये बॉडी में काम कैसे करता है। ये बॉडी में काम करेगा आपका जैसे हाउ टू यूज। अब बात करते हैं हाउ टू यूज, इसको यूज कैसे करना है। यूजेस रिकमेंडेशन जो है यहाँ पे बताई जा रही है आपको, इसको आपने करना है सुबह ऑन द बेड। जैसे ही आपकी आंख खुलती है आपने इस एसिड को फाड़ना है, टीयर करना है और तुरंत इसको टंग के नीचे, अंडर द टंग, बताया जा रहा है यहाँ पे टंग के नीचे इसको आपने डालना है। राइट फ्रेंड्स, टंग के नीचे का मतलब क्या है, जीभ के ऊपर नहीं डालना है, इसको जीभ के नीचे डालना है, बासी मुंह। जैसे ही आपकी आंख खुली पहला काम आप ये करेंगे, इस पाउच को टीयर फाड़ेंगे और अपने टंग के नीचे डालेंगे इसको। अब यहाँ पे क्यों डालना है, वाई सबलिंग, क्योंकि वहां पर क्या होता है, हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, वहां हमारी जीभ के नीचे एक तंत्रिका होती है, उसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को प्लस हमारी हार्ट को जो है कंट्रोल करता है। आपको पता होगा कि अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर क्या कहता है, एक दवाई देता है डॉक्टर और कहता है कि इसको जीभ के नीचे रखो और फिर पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर आओ। वो इसलिए कि जब तक वो जीभ के नीचे रहेगी गोली तब तक जो है उस पेशेंट को हार्ट अटैक आने में टाइम लगेगा। जो हार्ट अटैक उसको 10 मिनट में आना था वो 2 घंटे बाद आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो तब तक वो पेशेंट जो है डॉक्टर के पास पहुंच चुका होगा। इसीलिए क्योंकि ये जो ग्लैंड है ये बहुत पावरफुल होती है, तो हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना है, ये जो पाउडर है एज इट इज उसको हमारे टंग के नीचे डालना है। ओके, ये है एमडी फॉर्म में, माउथ डिजोल्विंग फॉर्म में है ये। सो ये पाउडर जो है एमडी फॉर्म में आएगा। ये सैशे आपने जैसे डाला, ये माउथ डिजोल्विंग फॉर्म में धीरे धीरे जो है लार के रूप में आपका जो है गलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। आपने क्या करना है, इसको विदिन 3 to 5 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिक गलना शुरू हो जाएगा। जैसे ये करेगा, यहाँ से सबलिंगुअल ग्लैंड इसको एब्जॉर्ब करेगा और तुरंत एक्टिव स्टेम सेल जो है आपके हार्ट में प्लस आपके ब्रेन में जाकर के तुरंत आपकी बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे से लार बनना शुरू हो जाएगा, ये आप ऑटोमेटिक आपको निगल जाना है, उसको इनटेक कर लेना है और ऊपर से जैसे ये पूरा रिजॉल्व हो जाए आपने इसको इनटेक कर लें, आप इसको निगल जाएं, फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर का 2 से 2.5 गिलास पानी आपको जरूर पीना है। ओके फ्रेंड्स,
जब 2 से 2.5 गिलास आप पानी पी लेते हैं, उसके बाद आपने मिनिमम 30 मिनट्स ब्रश नहीं करना है, कुछ भी नहीं डालना है मुंह के अंदर, राइट फ्रेंड्स। आप कुल्ला भी नहीं करना है, ब्रश भी नहीं करना है, चाहे आप तो वॉक पे जा सकते हैं, वापस सो सकते हैं, लेकिन मुंह के अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए, राइट फ्रेंड्स, क्योंकि 30 मिनट्स जो है इसको वर्क करने के लिए चाहिए। ये आपकी बॉडी को सुबह भूखे पर जब अंदर गया है, इसको बॉडी को अंदर जाने के लिए टाइम चाहिए, इसको रिपेयरिंग के लिए, तो ये तुरंत फर्स्ट डे से जो है आपकी रिपेयरिंग स्टार्ट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा ये, प्लस इसका जो है कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। रिकमेंडेड जो है हम यहाँ पे बताते हैं कि आपको कम से कम बहुत अच्छी मात्रा में पानी पीना है। प्लस सेकेंड अगर बात हम करें यहाँ पे, सो गाइज ये है यहाँ पे रिकमेंडेशन, हाफ सेशन ऑफ कंज्यूमर बिटवीन 3 to 12 ईयर्स, 3 साल से 12 साल के बीच में बच्चे को इसको आधा सेशन हम दे सकते हैं, प्लस नॉर्मल वाले लोगों को आप इसको पूरा ही देंगे, राइट। अब आगे है, इसको पानी का कंज्यूम जो है आपको रेगुलर बहुत अच्छा करना है, प्लस रेगुलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको यूज करनी है। ओके गाइज, ताकि क्या है आपका जो बॉडी को सपोर्ट मिले, आपकी बॉडी को तली हुई चीजें नहीं खानी है ड्यूरिंग द पीरियड। आप जितने दिन इसको यूज करते हैं, ये कम से कम आपको लगातार 2 महीने तक यूज करना है कंटिन्यूसली। उस पीरियड के दौरान आपने ज्यादा तली भुनी चीजें नहीं खानी है, रेगुलर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन करना है, प्लस पानी जो है आपको प्लेंटी ऑफ वाटर, आपको बहुत अच्छा पानी पीना है, बहुत अच्छा मतलब कम से कम 4 से 5 लीटर आप पानी पी सकते हैं रेगुलर। ओके फ्रेंड्स, ताकि जो है उससे क्या होने वाला है कि आपकी बॉडी को सपोर्ट मिलेगा, इसको स्टेम सेल को आपकी बॉडी को हील करने में सपोर्ट मिलता है, राइट गाइस। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट ऑफ प्लांट स्टेम सेल। प्लांट स्टेम सेल का जो है बेनिफिट क्या है मैं आपको देखने वाली हूँ। सबसे पहला है बूस्ट इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। फ्रेंड्स, आपको पता है कोविड में क्या प्रॉब्लम आई लोगों को, कोविड में यही प्रॉब्लम आई लोगों को, लोगों का इम्यून सिस्टम जो है बहुत वीक हो गया था, राइट। और आपको मैं बता दूं, जिन लोगों को कोविड हुआ था उनके हार्ट, उनके लंग्स के अंदर अभी भी वो पैचेस बने हुए हैं, अभी भी कोविड के जो है निशान पड़े हुए हैं अभी भी बॉडी में उनके। सो फ्रेंड्स, इसीलिए उनको अभी भी बहुत जल्दी थोड़ी सी दिन में अस्थमा बहुत जल्दी हो जाता है, उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है अभी भी। कोविड तो चला गया ना, फिर क्यों दिक्कत हो रही है? वो इसलिए क्योंकि ये निशान छोड़ के गया है, राइट। इसको कहते हैं कि भाई बीमारी तो चली गई, कि बीमारी जो है निशान छोड़ के गई है। तो फ्रेंड्स, जो इम्यूनिटी सिस्टम जो बूस्ट ये कर सकता है आपका, ओके। फिर बेटर हार्ट हेल्थ, आपकी हार्ट की हेल्थ को बहुत बहुत अच्छा कर सकता है ये, राइट फ्रेंड्स। यूटिलाइज द फ्री रेडिकल्स, जितने भी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हो चुके हैं, देखिए एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर का सेल भी होता है, राइट। एक बच्चे की बॉडी में भी कैंसर का सेल होता है, लेकिन वो सो रहा होता है, वो एक्टिवेट नहीं हुआ अभी। लेकिन जब एक कैंसर का सेल एक्टिवेट होता है ना फ्रेंड्स, तो हमें पता भी नहीं होता, और वो कब डुप्लीकेट बन जाता है हम नहीं बता सकते उसको। जब तक हमारा बॉडी का पार्ट 75% डैमेज नहीं होता, उसके पहले कोई भी मशीन उसको पकड़ ही नहीं पाती। हमारी किडनी अगर 75% खराब हो जाएगी, उसके बाद ही पकड़ में आती है वो। उसके बाद क्या करें हम? उसके बाद सिर्फ डोनर को ढूंढो किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, राइट फ्रेंड्स। तो ये जो है, जिस भी सिचुएशन में आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, वहीं से उसको तुरंत हील करना शुरू कर देगा। कोई भी मशीन ये नहीं बताती, कोई भी जो इक्विपमेंट डायग्नोज ही नहीं हो पाता। कैंसर जो है 3rd स्टेज के बाद डायग्नोज होता है, उसके पहले डायग्नोज ही नहीं होता। कोई इंसान आपको नहीं बोल सकता कि आपका जो बॉडी पार्ट, आपका जो लीवर है 20% डैमेज हो गया है, नहीं, 75% के बाद ही वो पकड़ में आता है खराब होने के। ओके फ्रेंड्स, उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं बचता। इसीलिए मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, हमारी हार्ट की जो हेल्थ है उसको बेटर करेगा ये। यूटिलाइज फ्री रेडिकल की जो मात्रा है उसको प्रॉपर, ये जो है जितने फ्री रेडिकल जो मैं बता रही थी ऊपर फ्री रेडिकल हो रहे थे, उनको ये जाकर के पैक करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा उनको। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करें बेटर ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे ब्लड का उसको प्रॉपर करेगा, और एड्स वेट लॉस में बहुत अच्छा है, प्लस हमारी स्किन को अच्छा बनाएगा। यहाँ पे एजिंग के लिए एंटी एजिंग की तरह काम करेगा ये। प्लस बात करते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को है इम्प्रूव, हमारी हेल्थ ऑल ओवर बॉडी की हेल्थ को हमारा जो ये है हेल्प करेगा। ओके गाइज, अब बात करते हैं इसके प्राइस की। फाइटोविज अवर मिरेकल प्रोडक्ट, 1 सैशे ऑफ फाइटोविज अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आपने अपने रूटीन के अंदर एक सैशे फाइटोविज का रेगुलर यूज करना है। सबसे पहला नाश्ता आपका यही होना चाहिए। फ्रेंड्स, आंख खुलते ही आपने क्या करना है, इस पाउच को अपने मुंह के अंदर टंग के नीचे डालना है। ये जो है आपकी बॉडी की सारी बीमारियों को बॉडी से फ्लश आउट कर सकता है, इसमें इतनी पावर है फ्रेंड्स। ओके, सो मैं आपको बताना चाह रही थी 1 सैशे ये जो है, इसमें 2 पैकेट आएगा, आपको मिलेगा
2 महीने का पैकेट आपको मिलेगा। एक महीने में 30 पैकेट्स, एक महीने में 30 सैशेट एंड दूसरे महीने में आपको मिलेंगे 30 सैशेट। ओके फ्रेंड्स, 30 सैशेट जो आपको मिलेंगे, 1.5 ग्राम का एक पाउच आएगा। उस पाउच को आपने आराम से, मुझे फ्रेंड्स लोग पूछते हैं कि कितने ग्राम का आएगा, मुझसे गिर तो नहीं जाएगा, कितना सारा आएगा, उसमें आपको बता दूं 1.5 ग्राम का आएगा पाउच लगभग। उससे आपने क्या करना है, उसको सीधा फाड़ के जिप के नीचे डालना है और वो उतना ही होगा कि जितना आपके जिप के नीचे आराम से आ पाए, राइट। आपने इसको जो है 30 डेज जो है, एक सेशे का 30 डेज, दूसरे सेशे का 30 डेज, तो जो 2 पैकेट आएंगे आपको, 2 पैकेट होंगे, उसमें आपको 2 महीने का कोर्स है ये। ओके फ्रेंड्स, तो 2 महीने का जो पैक है, 2 पैक ऑफ फाइटोविज, MRP 15,000। सारे सर्टिफिकेट आपको यहीं पे इसमें मिलेंगे। इसमें मेबेल बायोकेमिस्ट्री, हलाल सर्टिफिकेट, सासाब सर्टिफिकेट, इनोवेशन, 100% नेचुरल, ISO, GMP, स्विस क्वालिटी फॉर्मूला, 100% कॉशन, FDA, ये सारे अप्रूवल भी आपको यहाँ पे इसके ऊपर मिलेंगे। प्लस अगर इतने ऑथेंटिक प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल रहा है, राइट फ्रेंड्स, इसका प्राइस है ओनली 15,000 ओनली। आगे बात करते हैं टेस्टिमोनियल। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, जब आप इसको टेस्ट करेंगे तभी आप टेस्टिमोनी इसकी बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी बॉडी को सही करने के लिए इसको बहुत बार यूज किया है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जो इसको रेगुलर यूज करना चाह रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी टेस्टिमोनियल जो है, बहुत सारे टेस्टिमोनियल है मेरे पास, जो मैं आपको, मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करिए, ताकि मैं आपको जो है, मुझे मैसेज करिए ताकि मैं आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप नंबर पे हर एक टेस्टिमोनियल भेज सकूं। प्लस यूट्यूब पे भी मैं आप बहुत सारे अपलोड कर चुकी हूं और मैं अपलोड करूंगी। लेकिन फ्रेंड्स आपसे ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी, ये प्रोडक्ट इतना मैजिकल है, मिरेकल प्रोडक्ट है, इसको एक बार यूज़ ज़रूर कीजिए आप। ओके गाइज, अब ये जो प्रोडक्ट है मैंने आपको जो बताया है, ये है नेस्विस फाइटोविज। फ्रेंड्स एक बार मैं आपको बताऊं, हमारे एक फ्रेंड है जो उनका हार्ट में ब्लॉकेज आ चुका था। ओके, तो उन्होंने हमें बताया कि उनका ऑपरेशन, डॉक्टर को बताने गए, वो डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बोला कब तक करना है, क्या करना है, तो डॉक्टर ने बोला आप अगले महीने आ जाइए तो आपका ऑपरेशन करेंगे। और उसमें कम से कम 5 लाख का अरेंजमेंट करना ज़रूरी था, राइट। उनको क्या करना था, उनके हार्ट के जो वाल थे वो ब्लॉक हो गए थे, उसको चेंज करना था। तो वो गलती से इंसान हमसे टकरा गया। अब आप इमेजिन करिए, उन्होंने हमसे पूछा, मैंने कहा आप ट्रस्ट कर पाएंगे हम पे? बोले बिल्कुल मैडम, डॉक्टर्स को भी तो ट्रस्ट करते हैं हम लोग, डॉक्टर्स कौन से हमारे नोन होते हैं, लेकिन फिर भी हम ट्रस्ट करते हैं ना। तो डॉक्टर्स पे हम लोग ट्रस्ट करते हैं, तो आप पे भी ट्रस्ट करेंगे मैडम, बताइए आपके पास क्या है। तो हमने उनको बताया, मैंने उनको बताया, नेस्विस फाइटोविज जो है ये आपकी बॉडी को पूरी तरीके से क्योर कर सकता है, लेकिन लेना इसको कंट्रोल से पड़ेगा, विधि पूर्वक इसको लेना पड़ेगा। कहते हैं ना, मंत्र भी तभी सिद्ध होता है जब इसको विधि पूर्वक किया जाए, राइट गाइज। तो ये जो मैंने नेस्विस फाइटोविज जो उनको बताया, तो उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने कहा ठीक है, जब इतना मैं खर्च कर रहा हूँ तो 15,000 तो बहुत कम रकम है मेरे हार्ट के लिए, राइट फ्रेंड। तो उन्होंने इसको ऑर्डर किया और उन्होंने लिया, उन्होंने 1 महीने का पैकेट लिया और अगले महीने उनकी डेट थी डॉक्टर के पास जाने की, राइट गाइज। तो आप विश्वास नहीं करोगे फ्रेंड्स, उन्होंने जैसे अब वहाँ गए और वहाँ पे ECG करवाया, तो डॉक्टर बहुत शॉक्ड, डॉक्टर इतना शॉक हो गया, बोले क्या हुआ, बोले कि मैं इसका ऑपरेशन किस चीज़ से करूँ आपका, क्यों, क्योंकि ऑपरेशन किस चीज़ का करूँ आपका, आपके तो कोई ब्लॉकेज ही नहीं है। मतलब फ्रेंड्स वो इंसान बोले अरे ये क्या बात हो गई, बोले आपने क्या लिया इतने दिनों में। तो वो डॉक्टर जो है, वो डॉक्टर खुद इसको यूज़ कर रहे हैं अभी। सो गाइज मेरे पास उनकी पिक भी है, मैं आपको शेयर करूंगी। सो गाइज आप इमेजिन करिए, इतनी अच्छी बात, उनके 5 लाख रुपए खर्च बच गया। प्लस अगर वो छल्ले जो है आर्टिफिशियल जो लगवा लेते, अगर वॉल को चेंज करवा भी लेते अगर वो इंसान, तो क्या लगता है आपको पूरी जिंदगी उन वॉल से निकल जाती? नहीं निकलती। हार्ट के जो वाल चेंज होते हैं वो हर 5 साल के बाद आपको रिन्यू करवाने पड़ते हैं, चेंज करवाने पड़ते हैं फ्रेंड्स, उसका भी ऑपरेशन करवाना पड़ता है। मतलब हर 5 साल बाद वही 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा है आपका। ओके गाइज, तो सोचिए ये इतनी बड़ी बात मैंने आपको बताई है आज। सो गाइज मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि हर एक पेशेंट जो दुनिया में तकलीफ उठा रहा है, जो दुनिया के अंदर हर वो पेशेंट जो तकलीफ पा रहा है, दवाइयाँ खा के परेशान हो गया है, उसको हम हेल्प प्रोवाइड करवा सकें। सो फ्रेंड्स मेरा यही मोटिव है आपसे बात करने का, आप लोगों को बताने का कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाऊं और लोगों को अपनी हेल्थ सुधारने के लिए हेल्प कर पाऊँ। सो गाइज अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में जाके बताइएगा प्रेजेंटेशन कैसी लगी आपको, इसमें कुछ डाउट हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। सो गाइज ये था नेस्विस प्रेजेंटेशन,
थैंक यू सो मच।